नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, कंगना रनावत की हालत पतली हो चुकी है, बुरी हो चुकी है, इतनी बुरी हो चुकी है कि अब रोना ही बाकी है, वो भी पब्लिक में। हालांकि हो सकता है कि वो अंदर अंदर रो रही हो घर में छुप कर, उसका बाहर भले पता न चले और वो अपनी दिलेरी और बहादुरी भले दुनिया के सामने दिखाए, मगर जिस तरह की सज़ाएँ उस औरत को मिल रही है, कंगना रनावत को, वो रुवासी रुवासी रोती ज़रूर होगी। जी हाँ, अब हालत ये हो गई है कि उसके जो वो जितने एड्स कर रही थी, एडवर्टीजमेंट कर रही थी, प्रचार कर रही थी, वो प्रचार धीरे धीरे उससे छीना जा रहा है और बहुत सारे प्रचार छीन चुके हैं। जो खबर छपी है, अगर उनके शब्दों को भी देखें तो लग रहा है ऐसा कि कंगना की हालत पतली वाकई हो चुकी है। और ये सब वजह है उनके नफ़रत भरे बयानों ने, एक धर्म को लेकर नफ़रत बांटने और मोदी सरकार के तलवे चाटने, इसकी वजह से उसकी हालत पतली हो चुकी है। उससे एक एक करके लगातार उसके एड्स छीनते जा रहे हैं। जी हाँ, बहुत जगह पे ये खबर छपी है। हम आपको पहले हिंदुस्तान की ये खबर सुना दें कि कंगना रनौत से सभी कंपनियों ने छीने विज्ञापन, कहा देश की सेवा करना ही असली कमाई है। ये कह रही हैं देश की सेवा असली कमाई है। देश की कौन सी सेवा तुम करते हो भाई? कौन सा देश के लिए अच्छा काम कर दिया या देश के लिए काम किया है? देश के लिए काम, देश को तोड़ने का काम किया है, दो धर्मों को के बीच नफरत बांटने का काम किया है, सरकार को, मोदी सरकार के तलवे चाटने का काम किया है, आम जनता में नफरत बांटने का काम किया है, और जो मोदी सरकार के खिलाफ जो दूसरी सरकारें हैं, जो दूसरी पार्टियां हैं, उन्हें गाली देने का काम किया। इसके अलावा आपने कौन सा देश का भला काम किया है, देश के लिए अच्छा काम किया? ज़रा कंगना रनौत किसी को भी ये सामने आकर बता दे कि कंगना रनौत ने कोई अच्छा काम किया हो, या आम जनता ही कोई बता दे कि कंगना रनौत ने कोई अच्छा काम किया है। आगे जो लिखा है विस्तार से आपको खबर बता दें कि एक्ट्रेस कंगना रनौत ने बताया कि ज़्यादातर कंपनियों ने उससे विज्ञापन के कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिए हैं। कंगना रनौत ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। एक्ट्रेस ने लिखा है, मैं डींगे नहीं मारना चाहती, मैं फेयरनेस क्रीम के ऐड नहीं करती, आइटम नंबर शो बड़े हीरो की फिल्में भी नहीं करती। आप सोचिए कि ये इसने कहा कि मैं डींगे मारने का काम नहीं करती। ये डींगे मारना नहीं तो क्या है कि मैं बड़े हीरो के साथ काम करना नहीं चाहती। असल हकीकत ये है, मैंने खुद 18-19 साल फिल्म इंडस्ट्री की रिपोर्टिंग की है कि बड़े हीरो इसके साथ काम करना नहीं चाहते। जी हाँ, बड़े हीरो इसके साथ काम नहीं करना चाहते। इन्होंने चक्कर खूब लगाए, सलमान खान के घर के खूब चक्कर लगाए। सलमान खान ने एक दो फिल्में भी इन्हें दिलवाई हैं, जैसे कट्टी बट्टी, वो सलमान खान की ही देन थी कि कंगना रनावत के हिस्से में ये फिल्म आई थी, लेकिन सलमान खान ने खुद कभी इनके साथ काम नहीं किया। सलमान खान के घर के इन्होंने खूब चक्कर लगाए, बहुत सारी पार्टीज़ में बहुत सारे विजुअल्स हमने देखे हैं और उन सबों को कवर भी किया है। तो ये अगर कहती हैं कि मैं बड़े हीरो के साथ काम नहीं करती, ये गलत है, ये झूठा दावा है। असल में बड़े हीरो कंगना रनावत के साथ काम नहीं करना चाहते। अगर बड़े हीरो के साथ काम नहीं करती तो कंगना रनावत इस सवाल का जवाब दे दे कि काइट्स क्यों की थी, ऋतिक रोशन के साथ काइट्स क्यों की थी, काइट्स में क्या रोल था? ऋतिक रोशन के साथ क्रिश क्यों की थी, उसमें तो विलन का रोल था, निगेटिव रोल था, फिर भी कंगना रनौत ने किया। और भी कई फिल्में हैं जिसमें कंगना रनौत दिखी हैं, लेकिन उनमें छोटे छोटे रोल ही दिखे हैं। तो कंगना रनौत का ये दावा करना कि वो बड़े हीरो के साथ काम नहीं करती, गलत है। जी हाँ, बड़े हीरो कंगना के साथ काम नहीं करते, क्योंकि वो सब जानते हैं कि कंगना का दिमाग ऐसा है कि वो न जाने क्या कह दे, न जाने क्या कर दे, क्योंकि कंगना के अंदर बहुत ज़्यादा अपने आप के ऊपर घमंड बड़ा हो चुका है। वो बहुत ही घमंडी औरत हो चुकी है। आगे जो लिखा है कि अब सभी ब्रांड्स ने मुझसे किए कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है। इसके बाद भी मैं जो थोड़ा बहुत काम कमाती हूँ, उसमें से ज़्यादा हिस्सा डोनेट कर देती हूँ। हमने तो कहीं डोनेटेशन का किस्सा नहीं सुना, हमने तो कहीं नहीं देखा कि कंगना रनौत ने किसी को डोनेट किया हो, किसी गरीब की मदद की हो। हाँ, कुछ 5-6 साल पहले एक खबर देखी थी कहीं पे छोटी सी, कि कंगना रनौत ने अपनी बाई के बेटे का इलाज कराया। जी हाँ, सर्दी ज़ुकाम बुखार हुआ था, उनके यहाँ जो काम करती थी उसके घर में उसके बेटे को सर्दी ज़ुकाम बुखार हुआ था, वो 150 रुपये का इलाज कराया था। एक खबर हमने सिर्फ यही डोनेशन की पढ़ी है उस 18-19 साल के अपने करियर में, उसके अलावा तो डोनेशन की कोई खबर नहीं पढ़ी है। इसके बदले में मुझे बहुत कुछ मिलता है, यह नहीं बता सकती कि कैसे लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करूं। इसके आगे एक और ट्वीट में कंगना रनौत ने लिखा है, आप देश के लिए क्या कर रहे हैं, यही असली दौलत है। देश के लिए आपकी समझ और जुनून और इसकी सभ्यता को बचाने के लिए आप क्या करते हैं, ये अहम है। मैं आपसे यह चीज़ें सीखना चाहूँगी। उम्मीद है कि हम लोग मिलजुल कर इस पर काम करेंगे। ये सभ्यता बचाने की बात कर रही है, देश बचाने के लिए काम की बात करती है कंगना रनावत, देश के लिए बात करती है, लेकिन देश के लिए क्या करती हैं ये आप सब जानते हैं कि नफ़रत बांटने के अलावा और कोई काम कंगना नहीं करती।
कंगना रनौत ट्विटर पर खासी एक्टिव रहती हैं। राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर वह हमेशा मुखरता से अपनी बात रखती है। बीते साल सुशांत सिंह राजपूत की मौत से लेकर किसान आंदोलन तक के मुद्दे पर उन्होंने बेबाकी से टिप्पणियां की हैं। इस बीच कंगना रनौत अमेरिकी पॉप सिंगर रिहाना पर हमले को लेकर चर्चा में है। दरअसल रिहाना ने किसान आंदोलन को लेकर एक खबर शेयर करते हुए ट्वीट किया था, इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। इस ट्वीट का जवाब देते हुए कंगना रनौत ने रिहाना को मूर्ख करार दिया था। यही नहीं, कंगना रनौत ने लिखा था कि हम इस पर इसलिए ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि यहाँ किसानों की आड़ में आतंकी बैठे हैं। सोचिए कि आतंकी, किसानों को इन्होंने आतंकी किया था और कहा था। और जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो हम सब जानते हैं कि फेक तस्वीर कंगना ने ट्वीट करके कहा था कि ये शाहीन बाग की दादी हैं, जबकि वो कोई और महिला थी। उन महिला ने कंगना रनौत पर केस भी दर्ज किया हुआ है। साथियों, जो सारे विज्ञापन छिने हैं कंगना के, उस पर जनसत्ता ने भी एक खबर छापी है। उसकी हेडलाइन कुछ ये लिखा है कि ब्रांड्स ने मेरे सारे कॉन्टैक्ट कैंसिल कर दिए, कंगना रनौत ने किया खुलासा। तो फिर क्या है कमाई का जरिया, एक्ट्रेस ने बताया। सब हेडिंग है। अब कंगना ने खुद को लेकर खुलासा किया है कि उनके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए गए हैं। कंगना कहती हैं कि इंडस्ट्री ने तो पहले ही उन्हें बॉयकॉट किया हुआ था। बेबाक कंगना रनौत ने लगातार सोशल मीडिया पर किसानों के मुद्दे पर अपनी राय रखी है। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने इंटरनेशनल सेलेब्स जैसे रिहाना, ग्रेटा और मियां खलीफा को भी कड़ा जवाब दिया कि वह हमारे आंतरिक मामलों में दखल न दें। अब कंगना ने खुद को लेकर खुलासा किया है कि उनके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए गए हैं। कंगना कहती हैं कि इंडस्ट्री ने तो पहले ही उन्हें बॉयकॉट किया हुआ था। एक्ट्रेस के पास आए दिन समन भेजे जाते हैं। कंगना बताती हैं कि अभी तक वह 12 से 15 करोड़ रुपए तक के विज्ञापन गंवा चुकी हैं। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी से कंगना इंटरव्यू के दौरान कहती हैं कि उनके पास सबूत हैं कि जो कि ग्रेटा के वो ट्वीट हैं जो उन्होंने डिलीट कर दिए थे, इसमें कई बातों को कहा गया है, साफ साफ जिक्र किया गया है। रिहाना को लेकर कंगना ने कहा कि उस रिहाना ने अभी तक कोविड के बारे में बात नहीं की, यूएस कैपिटल हिल्स में हुए दंगों पर जिसने ट्वीट नहीं किया, लेकिन एक दिन अचानक उठकर वो किसानों के बारे में ट्वीट कर देती है। कम से कम 100 करोड़ इसके लिए उसे दिए गए होंगे, कहाँ से आ रहा है पैसा। सोचिए कितना घटिया इल्ज़ाम लगा रही है। अगर रिहाना ने किसानों के समर्थन में कोई ट्वीट कर दिया तो उसने कोई जुर्म कर दिया क्या ये सब जो कह रहे हैं कि ये हमारा आंतरिक मामला है, देश की छवि खराब की जा रही है, दुनिया भर में जो आंदोलन की तस्वीरें जा रही हैं मीडिया के माध्यम से, उससे क्या देश की बदनामी नहीं हो रही है। लेकिन चूंकि कंगना को कूदना है इसलिए वो कूद पड़ती हैं हर मामले में, क्योंकि उन्हें पब्लिसिटी चाहिए, उन्हें भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की चाटुकारी करना है, इसलिए वो कूद पड़ती हैं और इस बार भी कूद पड़ी। और उसका नतीजा ये हुआ है कि अब सारे कॉन्ट्रैक्ट्स धीरे धीरे जा रहे हैं, विज्ञापन छीने जा चुके हैं। इससे पहले कंगना ने फिल्म इंडस्ट्री पे भी ऐसे ही उल्टे सीधे आरोप लगाए, नेपोटिज्म के आरोप लगाए और ऋतिक रोशन से कितना विवाद रहा, झूठी तस्वीरें उस समय शेयर की थी, जिसकी वजह से अब हालत ये हो गई है कि जाहिर सी बात है कि एक ऐसी औरत जो कभी भी किसी पर भी कुछ भी इल्ज़ाम लगा दे, उसके साथ काम करना कौन चाहेगा। अब कंगना को लग रहा है कि पछतावा हो रहा है। वो ये कह रही हैं कि फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें बॉयकॉट किया हुआ है। हालांकि बॉयकॉट नहीं किया हुआ है, अभी वो कुछ फिल्में कर रही हैं जिनको उनके साथ काम करना है वो कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जो पिछले आर्टिकल में जो हमने पढ़ा था कि बड़े स्टार्स के साथ मैं काम नहीं करती, बड़े स्टार्स उनके साथ काम नहीं करना चाहते और नहीं कर रहे हैं, ये हकीकत है। साथियों, कंगना रनौत ने न सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बुरा भला कहा, उस पर नेपोटिज्म के आरोप लगाए, परिवारवाद के आरोप लगाए और उन पर अजीब अभद्र टिप्पणियां की, बल्कि उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से भी दुश्मनी ले ली। जी हाँ, उद्धव ठाकरे को बुरा भला कहा। हम सब जानते हैं कि किस तरह से सुशांत की आत्महत्या पर पूरी तरह से सामने खुलकर आई थी कंगना रनौत, और कभी नेपोटिज्म का आरोप लगा रही थी, कभी ये कह रही थी कि सुशांत की हत्या हुई है या सुशांत जो आत्महत्या की है वो फिल्म इंडस्ट्री वालों की वजह से की है, और उस पर बहुत ही बवाल मचा था। हालांकि बाद में ये खबर आई और जांच में ये सामने आया कि हत्या का मामला नहीं बनता है। जांच एजेंसियों ने यह साफ किया कि ये हत्या का मामला नहीं है, ये आत्महत्या का मामला ही लगता है। मगर कंगना ने सुशांत सिंह की आड़ में अपने आप की खूब पब्लिसिटी बटोरी, खूब जमकर फिल्म इंडस्ट्री के पीछे पड़ी।
उद्धव ठाकरे सरकार के पीछे पड़ी, मुंबई पुलिस के पीछे पड़ी, मुंबई पुलिस को अभद्र शब्द मुंबई पुलिस के लिए इस्तेमाल किया। उसके बाद यहाँ तक कि मुंबई को पाक ऑक्युपाइड कश्मीर तक कह दिया। जी हाँ, और नतीजा ये हुआ कि उद्धव सरकार भी उनके पीछे लगी, मुंबई पुलिस भी उनके पीछे लगी, और हालत यहाँ तक पहुँच गई कि हम सब जानते हैं कि कंगना का जो ऑफिस या घर कहें, जिसको इलीगल तरीके से कथित तौर पे कहा जाता है कि म्यूनसिपैलिटी की तरफ से कहा गया और ये दावा किया गया है कि इलीगल तरीके से कंगना ने बनाया, उसे ध्वस्त किया गया, उसे तोड़ा गया। साथियों, अब हालत ये है कि महाराष्ट्र सरकार हो या मुंबई पुलिस हो या फिर फिल्म इंडस्ट्री हो, हर कोई कहीं ना कहीं कंगना रनौत से, या फिर कॉरपोरेट की दुनिया हो, कंगना रनौत से खफा है, क्योंकि कंगना रनौत ने हमेशा नफरत भरी बातें की हैं और उसका नतीजा ये हुआ है कि अब उससे विज्ञापन छीने जा रहे हैं, अब उससे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए जा रहे हैं। इसलिए कंगना का रोना या गिड़गिड़ाना या इस तरह की बातें करना लाजमी भी है। आपकी आवाज